आइए पुनः पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दिव्य अनोरी चरणों का ध्यान करते हुए परमधाम का अखंड आनंद एवं आत्म जागृति का ज्ञान प्राप्त करने हेतु श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महान बुद्धि के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी द्वारा प्रकटित श्री तारतम सागर कुलजम स्वरूप श्रीमुखवाणी के पंचम ग्रंथ श्री प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ के प्रकरण 24 में श्री इंद्रावती जी ने अपने प्रियतम धामधनी सदगुरु श्री देवचंद्र जी की अपार कृपा महिमा और दया का अनुभव करते हुए आपके चरणों में बार बार विनती स्तुति प्रस्तुत की है। आपके ही कृपा से परमधाम का ये ब्रह्म ज्ञान माया का खेल देखने आई हुई ब्रह्म सृष्टि को जगाने के लिए पहले गुजराती में प्रकाश हिंद गुजराती ग्रंथ के रूप में प्रकट होने वाला ज्ञान को समस्त जन मात्र को पहुंचाने के लिए सबको सुगम जान के मैं कहूंगी हिंदुस्तान हिंदी भाषा में अनुवादित करते हुए अनूप शहर में बड़े रसीले स्वरों में सुंदर कंठ से परमधाम का ज्ञान प्रकटित हुआ। आज हम प्रकरण 24 में इंद्रावती के द्वारा ब्रह्म सृष्टि और दुनिया दोनों देव जगाई जो संकल्प किया है इसे प्रस्तुत करता हूं। इंद्रावती जी ने सदगुरु से प्रार्थना पर प्रार्थना हृदयगत आराधना करते हुए गाया है। अब अस्तुत ऊपर एक विनती कहूं, चरण तुम्हारे जीव में ग्रहूं, इन चरणों मोहे सूद भई, पहली नींद श्री सुंदर बाई दई, पहली नींद श्री सुंदर बाई दी। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब अस्तुत ऊपर एक विनती कहूंगा। आप श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार इंद्रावती स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को तारतम्य ज्ञान वाणी फरमाते हुए गाते हैं। कहने लगे, धनी के एहसान गुणों की महिमा गान करने के पश्चात आपने पुनः मेरे हृदय में आकर के विराजमान हो गए। मुझे शोभा देकर मेरे मुख से वाणी निश्चित होने लगी। मैं एक पामर जगत का जीव मानता था, आपने मेरी पहचान करवा दी। आपने ही बताया मैं इंद्रावती के अंगे संगे, इंद्रावती है मेरो अंग, जीव अंग सौंपे इंद्रावती ने, ताई प्रेमे रमाड़ू रंग। ये बयां करते हुए आप मेरे धाम हृदय में बैठ के जब पहले मुझे ही जगा दिया,
तो इंद्रावती जी कहती है, मैं आपके एहसान गुणों का महिमान गान करने के पश्चात और एक विनय करती हूँ। हे धनी, आपके चरण कमलों को जीवात्मा से ग्रहण करती हूँ। मैं परमधाम की आत्मा हूँ या नहीं पता नहीं, पर आज मेरा जीव आपके चरणों में तन मन जीव निछावर कीन हो। मैं समर्पित होकर के प्रणाम करती हूँ। इन चरणों मोहे सुध भई, क्योंकि इन्हीं चरण कमल के प्रताप से मुझे आत्मा परमात्मा की पहचान हुई है। पहली नींद श्री सुंदर बाई दई, आज मुझे समझ में आ रहा है यह पहचान कराने वाली निधि तारतम ज्ञान सर्वप्रथम मुझे श्री सुंदरबाई की आत्मा सदगुरु से देवचंद्र जी ने प्रदान किया है। इन चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए, तुम स्वरूप तुम में स्वरूप तुम ही स्वरूप के संग, भेद तुम्हारो को लखे ब्रह्मानंद रस रंग। आप निजानंद स्वामी देवचंद्र जी कौन हो, आज समझ में आया कि मेरे सदगुरु में और पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत श्री कृष्ण के आवेश बनकर के प्रकट होने वाली शक्ति भिन्न नहीं है, दोनों एक ही है। दो स्वरूप में ज्योत जो एक, सौ में दिया करके विवेक। इसलिए इंद्रावती जी कहती है दोनों स्वरूप, अर्थात सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी तथा आवेश के स्वरूप श्री कृष्ण जी के अंदर एक ही मूल स्वरूप सच्चिदानंद अक्षरातीत धनी के तेज का प्रकाश पूर्ण रूप से प्रकाशित है। ये चरण फले कहे इंद्रावती, तारतम जोत करूं विनती। जिसे मैंने तारतम ज्ञान के विवेक से देखा है, इन्हीं चरणों के प्रताप से मैं इंद्रावती तारतम ज्ञान के प्रकाश को प्रकट कर रही हूं। इन दोनों शक्तियों मेरे में विद्यमान है, वही गा रहे हैं, वही दिखा रहे, वही जगा रहे हैं। मेरा बूता कछु न था मेरे धनी, मोपे दो स्वरूपो दया करी अति घनी। हे मेरे प्राणाधार धाम धनी, हे मेरे सदगुरु, हे प्रियतम, हे बालाजी, मुझ में कोई भी शक्ति नहीं थी कि मैं सुंदर साध को उपदेश देकर जागृत करूंगा। मेरा बूता ही नहीं था, मेरे में सामर्थ्य नहीं था, पर इन दोनों स्वरूप श्यामा अवतार, सुंदरबाई सखी स्वरूपा, देवचंद्र जी महाराज बुद्धावतार के रूप में और अनादि अक्षरातीत पार ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जी, इन दोनों स्वरूप में एक ही ज्योति है सच्चिदानंद की। इसलिए इन दोनों स्वरूप के चरणों में बैठ करके, जिसे मैंने तारतम ज्ञान के विवेक से देखा है, इन्हीं चरणों के प्रताप से मैं इंद्रावती तारतम ज्ञान के प्रकाश को प्रकट कर रहे हूं। इन दोनों स्वरूपों के चरणों में मेरा बार बार प्रणाम। सेवा में न थी हाजर, न जानू दया करी क्यों कर। मैं माया के कामों में पड़ा था, इंद्रावती जी कहती है।
कारणवश सदगुरु से वियोग विरह होने के कारण मैं नवतनपुरी धाम जामनगर को छोड़ करके कलाजी ठाकुर जो धरोल के राजा है वहां दीवानगिरी कर रहा था, यानी मैं सदगुरु के चरणों में हाजिर भी नहीं था। भाग्यशाली तो वो थे जो सदा इनके चरणों में रहे, सदा इनकी सेवा करते रहे, पर मुझे तो ये भी अवसर नहीं मिला, ये भी माया ने छुड़ा दिया। फिर भी आज दिल गदगद होता है, धन्यता का प्राप्त करते हैं, क्योंकि यद्यपि हे धामधनी में आपकी सेवा में भी अनुपस्थित रही, फिर भी आपने कृपा करके मुझे बिहारी जी और वारबाई को भेज करके बुलाया। बुलाए जाओ महराज, जाओ महराज को बुलाओ, और मुझे बुलाया। परंतु मैं ना समझ सकी कि आपने मेरे ऊपर इतनी दया क्यों की। आप मेरे ही धाम हृदय में बैठ करके आज ये वाणी प्रकट करते हैं, कितना महान कार्य है। कर्तव्य चितवनी और सेवा करे, माया गुण उलटे पर हरे। मैं परदेश में होने के कारण मेरे सदगुरु के सानिध्य में रह नहीं पाया, इनकी सेवा नहीं कर पाया, परमधाम का अन्य ज्ञान नहीं प्राप्त कर सका, ना चितवनी कर पाया। माया के गुणों ने मुझे उल्टा कर दिया था, इसलिए मैं तन मन धन से समर्पित नहीं हो पाया। कोई भी सेवा करने में कर्तव्य पालन करते हुए आपके गुणानुवादों का चिंतन भी क्यों न करे। मनसा वाचा कर कर्मना, करे दौड़ प्यार अति घना। मायावी उल्टो गुणों की परित्याग कर मन वचन एवं कर्म से भी दौड़ करते हुए प्यार करे। ऐसे सदगुरु महान है, मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी आज मुझ पर अपना सब कुर्बान करते हैं। पर जब लग दया तुम्हारी ना होए, तब लग काम न आवे कोई। पर इंद्रावती जी कहती हैं, ये सब आज लीला बनती है मेरे सदगुरु की दया है, इनकी कृपा है। इन्होंने अपना मान के दनिवट किया है, किंतु जब तक आपकी कृपा दृष्टि या दया न हो तब तक यह सब कर्तव्य कोई काम नहीं आते। ये परीक्षा में करे निर्धार, देखे सबके शब्द विचार। महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, सुंदर साथ जी, क्योंकि मैंने साधु महात्माओं के ग्रंथों के शब्दों को भी विचार करके देखा है और निश्चय पूर्वक इसकी परीक्षा भी कर ली। जीव खरा होए जुदा मन करे, कपट रद्दी ना हृदय धरे। किंतु जो कोई अपने जीवात्मा को पवित्र करके मन के विकारों से रहित हो, दिल में जरा मात्र भी कपट भ्रम न रखे, यों करके तुमको सेवे वचन विचार अंदर जीव लेवे। और इस प्रकार से जो आपकी सेवा बंदगी करे और आपके वचनों को विचार कर जीवात्मा में ग्रहण करे, तब वो आपकी महर कृपा दया का अधिकारी बनता है। मैं तो ये भी नहीं कर पाया। संकुल करे तुम्हारा चित्त, संसे भान करे जीव के हित। इस ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी कौन बनता है? आपके चित्त को आप अपनी सेवा बंदगी से प्रसन्न करे तथा अपने जीवात्मा की भलाई के लिए ब्रह्म को दूर करके
पियू चित ऊपर चलेगा जोए, साथ में घरो शोभा ले सी सोए। इस प्रकार रहनी करनी से जो आपके अनुसार चलेगा उसको ही परम धाम में सुंदर साथ के बीच शोभा प्राप्त होगी। मैं जानता हूं ये नींद उड़ाई के कहे वचन, श्री धाम धनी जीव जानी मन। अब इंद्रावती जी सुंदर साथ जी को समझाते हुए कहते हैं, यह वचन जो मैंने कहे हैं सो अपने दिल से अज्ञानता रूपी निंद्रा को दूर करके तथा धाम के धनी को अपने जीव व मन से समझकर कहे हैं। इतनी बड़ी इनकी कृपा थी, आज समझ में आया कि मेरे धनी ने क्या कहा, क्यों कहा, मुझे ही शोभा क्यों दिया। ना तो क्यों कहूं धनी को यह वचन, पर कछुकता सिर है भूम इन। अन्यथा मैं धनी के लिए ऐसे वचन किस प्रकार कह सकती थी। इससे सिद्ध होता है कि अभी भी संसार की भूमि का कुछ प्रभाव मेरे ऊपर विद्यमान है। जब घर की तरफ देखो तुमको, तब फिर यों होए मेरे मन को। इंद्रावती जी बार बार विनय पूर्वक कहती है, हे धनी, जब मैं आपको मूल वतन का निज सनमंदी समझकर धाम की एक दिली का स्मरण करते हूं, तो फिर मेरे मन में ऐसा लगता है ये धाम धनी को कहा कहे वचन, तब जीव विचार दुख पावे मन। कि धाम के धनी के लिए मैंने ऐसे वचन क्यों कहे, ऐसा विचार जीवन में आने पर बहुत दुख होता है। क्योंकि धनी ने मुझे जगाने के लिए कई बार अनशन व्रत नेम भी रखा, मुझे डांटा, मेरे लिए रोए, मुझे जगाने के लिए कई कर्तव्य किए। क्या कहूं शब्द तुम्हें पहुंचे नाही, मेरी झूबा भई माया अंग माहे। इंद्रावती जी इसलिए कहते हैं, धाम धनी आज समझ में आया है वाणी क्या है, परम धाम क्या है, हमारे लीलाएं क्या है। सब शब्दातीत है, न कहवाए माया माहे वाणी, पण साथ माटे कहवाणी। साथ ने हृदय रमाड़वा मैंने शब्दों मानी। जब इंद्रावती जी को शोभा देते हुए मेरे सदगुरु निजानंद स्वामी ने मुझे इसे जिम्मेदार बनाया है ब्रह्मात्माओं को जगाने के लिए, तब आज मैं गा सकता हूं, कहता हूं और कहते हुए को अनुभव करता हूं। मैं आपकी महिमा किन शब्दों से बखान करूं, क्योंकि इस संसार के झूठे शब्द तो आपके लिए पहुंचते ही नहीं। तुम शब्दातीत भय मेरे पियूं, मेरी देह खड़ी माया ले जीऊं। इंद्रावती जी ने इस ब्रह्म ज्ञान का महत्व बताते हुए कहा, मेरी जुबान तो इस मायावी झूठे शरीर की है और आप तो शब्दों से परे हैं, जबकि मेरा यह शरीर भी जीव को लेकर माया में खड़ा है। धनी लगते वचन कहूंगी आए धाम, तब भानूंगी मेरे जीव की हाम। आपके लिए जो शब्द कहना चाहिए वह तो परम धाम मैं आपके पास आने पर ही कहूंगी, और तभी अपने मन की कामना पूर्ण करूंगी। ये तो बानी कही मैं साथ कारण, साथ छोड़ सी मायाए देख वचन। इंद्रावती जी से ले कहते वचन तो मैंने सुंदर साथ के लिए कहे हैं,
कि इन पर चलकर सुंदर साथ इस माया का परित्याग कर सके। साथ वेगे बुलाओ कहे इंद्रावती, ये कठन माया दुख हो ये लागती। श्री इंद्रावती जी कहती है, हे धनी अब तो सुंदर साथ को शीघ्र ही अपने पास बुला लो, क्योंकि वह कठिन माया तो बहुत दुखदाई मालूम हो रही है। ये दुख देखा माहे दुस्तर, कोई ना पहचाने अपना घर। इस माया में भूलकर कठिन दुख का अनुभव किया है। इस प्रकार भूल में पड़ गए हैं कि अब किसी को भी अपनी या परमधाम की पहचान नहीं है। ये मैं लूंगा कहया माया सनमंदे, मैं देखीता न देखूं अंधे। लुगा यानी शब्द इंद्रावती जी कहते हैं, इसीलिए थे थोड़े से शब्द तो मैंने माया का संबंध होने से कहे हैं, जबकि मैं आपकी पहचान कर लेने पर भी भूले हुए हूँ। ये ताए कहिए जो होए बेसुध, तुम खिन खिन खबर लई कही बिद। इस प्रकार के शब्द उसको कहे जाते हैं जो अपनी अंगना से बिल्कुल बेसुध हो, किंतु आपने तो मेरी पल पल खबर ली है। यह कहूँ मैं साथ कारण, दक्षिण साथ विसारो जिन। इंद्रावती जी कहती है, मैं तो सुंदर साथ के वास्ते ऐसा कह रही हूं कि आप आधे क्षण के लिए भी सुंदर साथ को न छोड़े। जिन करो तुम्हारी पायो खिन, तो कई कल्पांत जाए मीने तीन। क्योंकि यदि आप आधे क्षण के लिए भी सुंदर साथ को भूलते हैं तो हम सबको वह क्षण कल्प के समान मालूम होता है। मैं तो कहूँ जो तुम न्यारे हो, पाओ पल साथ की जुदागी नाश हो। इस प्रकार से हमें तभी कहना चाहिए जब आप हमसे अलग हो, किंतु आप तो चौथाई क्षण के समय के लिए भी सुंदर साथ की जुदाई नहीं सहन करते। मैं तो कहूँ जो मेरी ओछी मत, तुम हमको कई सुख चाहत। ऐसा तो मैं तब कहती हूँ जबकि मेरी छोटी बुद्धि है, क्योंकि आप तो हमारे लिए कई प्रकार से सुखों की कामना करते हो। हम कारण तुम आए देह दर, तुम कह दिए विद दया करी हम पर। हे प्रियतम धनिया, हमारे लिए ही आप इस संसार में मायावी शरीर धारण करके आए, कई प्रकार से हमें पहचान कराने के लिए हमारे ऊपर दया करी। तुम धनी आए कारण हम, दिखाई बाट ल्याए तारतम। प्रथम तो आप स्वयं हमारे लिए आए और दूसरे तारतम ज्ञान लाकर हमें सतमार्ग दिखाया। साथे माया मांगी सो भई अति जोर, तुम शब्द कहे कहीं कर कर सोर। हे धनी, परमधाम में जो सुंदर साथ ने माया के खेल देखने की मांग की थी, वह माया सबको जोर से लगी है। जिसे सतर्क रहने के लिए आपने सब प्रकार से उपदेश के वचन भी कहे थे। पर तीन समय निंद क्यों ना जाए, तब धनी स्वरूप भये अंतराए। किंतु उस समय हम भूल गए कि हमारी अज्ञानता की निंद्रा दूर नहीं हुई। यह हालत देखकर आप अंतर्ध्यान हो गए। तो भी ना भई हमको खबर, तब फिर आया दूजा देहधर। आपके अंतर्ध्यान होने के दुख को देखकर भी हमें पहचान नहीं हुई, तो फिर आप दोबारा शरीर धारण कर इस संसार में आए और उसी समय आकर हमसे मिल गए। ततखिन मिले हमको आए, सागर वतनी नूर बरसाए। और परमधाम की नूरमय सागर की वर्षा करने लगे, तारतम वाणी देने लगे। मैं साथ को कहया सो कहिए क्यों कर, यूं तो कहिए जो दूर किए होवे घर। हे धनी, यह शब्द भी जो मैंने सुंदर साथ के लिए कहे हैं जो उचित नहीं है, क्योंकि
ऐसे वचन तो तब कहना चाहिए जो आपने हमें अपने परम धाम से दूर किया हो। एता तो मैं जानू जीव माहे, जो ये अरज धनी सो करिए नाहे। आप तो अपने चरणों के नीचे हम सब को बैठाए हो, इतना मैं अपने जीव से जानती हूं कि इस प्रकार धनी से अर्ज नहीं करनी चाहिए। पर साथ वास्ते दाह उपजी मन, यो जाने न कहया हम कारण। किंतु इस संसार में झूठी देह धर कर आने वाले सुंदर साथ के दुख को देखकर मेरे मन में यह इच्छा हुई कि सुंदर साथ यह न कह सके कि हमारे लिए धाम धनी ने कुछ नहीं कहा। यो न कहूँ तो समझे कोई विद दया धनी की होए। तथा इस प्रकार यदि न कहते तो कोई भी कैसे समझता कि धनी की दया हमारे ऊपर अनेक प्रकार से होती है। ये साथ की चिन्हार को कहे वचन, ना तो धनी दया जीव जाने मन। इसलिए सुंदर साथ को पहचान कराने के लिए ऐसे वचन कहे हैं। अन्यथा धनी की दया को तो मेरी जीवात्मा जानती है। इस समय जो सुंदर साथ आपकी सेवा में आपके चरणों में हाजिर है, साथ चरने हैं सो तो वचक्षिण वीर, ये भी वचन विचार दृढ़ धीर। वह तो सब प्रकार से योग्य चतुर है, वो प्रेम पूर्वक धैर्य से इन वचनों को विचार कर सकेंगे। पर करो साथ पिछले की बड़ी जतन, देखवानी आवसीन बाट वतन। किंतु मैं तो पीछे रह जाने वाले सुंदर साथ को सीधा मार्ग बताने का प्रयत्न कर रही हूँ कि वे इस वाणी को देखकर इसका अनुसरण कर इसी सीधे मार्ग से अपने परम धाम चले आवे। देखियो साथ दया धनी, ये कृपा की बातें हैं अति घनी। ये सुंदर साथ जी, आप धनी की दया को देखना, क्योंकि धनी की कृपा की बातें तो बहुत भारी है। ये दया धनी में जानू सही, पर इन जुबा ना जाए कहीं। यद्यपि निश्चय कर मैं धनी की दया को जानती हूँ, किंतु वह इस झूठे शरीर की जुबा से वर्णन नहीं होती। जो जीव वचन विचारे प्रकाश, तो अंग उपजे धाम धनी उल्लास। इसलिए जो कोई भी इस प्रकार के वचनों को जीव से विचार कर समझेंगे, उनके दिलों में धाम धनी पर आस्था एवं उमंग उत्पन्न होगी। कहे इंद्रावती सुंदर बाई चरने, सेवा पियू की प्यार अति घने। श्री इंद्रावती जी कहती है कि मैं तो सुंदर बाई की आत्मा सदगुरु धनी देवचंद्र जी के चरणों का आसरा लेकर उनसे प्यार कर उनकी सेवा कर रही हूँ। और कछु नईन सेवा समान, जो दिल सलकुल करे पहचान। क्योंकि इस प्रकार की सेवा करने के समान और कोई सेवा नहीं है जो धनी की पहचान करके प्रसन्न चित्त हृदय से दिल से सेवा करे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रकरण 24 चौपाई 590 25 चौपाई इस प्रकरण की पूर्ण हुई। प्रणाम।